नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के 12 जिलों में आंधी बारिश से तबाही, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें हुई बर्बाद, सरकार देगी किसानों को अनुदान। बिहार में 1 अप्रैल से मजदूरों की बढ़ेगी कमाई, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, लाखों कामगारों को मिलेगा फायदा। बिहार में अंतिम संस्कार व्यवस्था को मिलेगा नया रूप, पंचायतें करेंगी शमशान और कब्रिस्तान का बेहतर प्रबंधन, 7 निश्चय 3 के तहत विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश। बिहार में बीएच नंबर वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, 800 से अधिक वाहन मालिकों पर लगा जुर्माना, परमिट फेल होने के कारण 575 वाहनों पर भी लगा फाइन। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी का धमाका, 128 रन का लक्ष्य 12.1 ओवर में हुआ हासिल, 15 गेंदों में 50 बनाकर बनाया नया इतिहास। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अप्रैल से बिहार के मजदूरों को नई दरों पर मिलेगी मजदूरी। बिहार सरकार ने सभी श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2026 से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 428 रुपए से बढ़कर 436 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिकों की 444 रुपए, कुशल श्रमिकों की 541 रुपए और अति कुशल श्रमिकों की 660 रुपए होगी। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा और हर साल अप्रैल और अक्टूबर में मजदूरी की समीक्षा की जाती है। इस बढ़ोतरी से राज्य के लाखों श्रमिकों को प्रतिदिन और मासिक आमदनी में स्पष्ट बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। पंचायत तय करेंगी शवदाह गृह और कब्रिस्तान की नई व्यवस्थाएं। बिहार सरकार का 7 निश्चय प्रोजेक्ट पैच। बिहार सरकार का 7 निश्चय 3 प्रोजेक्ट पंचायतों में अंतिम संस्कार और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है। पंचायती राज विभाग ने 30 मार्च 2026 को सभी जिला पंचायत पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें मोक्ष धाम, शवदाह गृह, शमशान घाट और कब्रिस्तानों के संचालन और रखरखाव में लापरवाही न करने को कहा गया है। 1 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे सभी अधिकारियों की उपस्थिति में इमरजेंसी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बुलाई गई। विभाग का उद्देश्य डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कर परिजनों को किसी भी परेशानी से बचाना है। बिहार परिवहन विभाग ने बीएच नंबर वाहनों पर लगाया जुर्माना। पटना जिला परिवहन कार्यालय ने भारत सीरीज बीएच नंबर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ सख्ती बरती है। 800 से अधिक वाहन मालिकों पर 14 साल का टैक्स जमा न करने के कारण प्रत्येक वाहन पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने पहले ही पर्याप्त समय और मोबाइल संदेश के जरिए सूचना दी थी। इसके अलावा बिना वैध परमिट या परमिट फेल 575 वाहनों पर 12,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन मालिकों से समय पर टैक्स और दस्तावेज अपडेट करने की अपील की गई है। बिहार में आंधी और बारिश से प्रभावित 12 जिलों के किसानों को मिलेगा अनुदान। मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में बिहार के 12 जिलों में आए आंधी, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को गंभीर नुकसान हुआ है। प्रभावित जिलों में सहरसा, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर शामिल है। लगभग 2,06,658 हेक्टेयर में लगी गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी फसलों को 33% या उससे अधिक की क्षति हुई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी और प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। नाबार्ड ने महिला किसानों के लिए करोड़ों का क्रेडिट प्लान किया जारी। बिहार सरकार ने 40 लाख महिला किसानों को कृषि उद्यमी बनाने के लिए 2.80 लाख करोड़ रुपए का एक वार्षिक क्रेडिट प्लान तैयार किया है। नाबार्ड की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में यह योजना जारी की गई। फोकस पेपर में जलवायु अनुकूल फायदेमंद कृषि से महिला किसानों को जोड़ने पर जोर दिया गया। मखाना, मशरूम, मक्का, अनानास और सोलर ड्रायर जैसे उद्योगों के लिए फाइनेंस मॉडल पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बैंकों को लोन देने में उदारता बरतने और बिहार का सीडी रेशियो बढ़ाने की हिदायत दी। अस्पतालों के कचरा निस्तारण पर कोर्ट ने मांगा विस्तृत ब्यौरा। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी जिला अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने सरकार से जवाब और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नोटिस व कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अस्पताल कचरे का सही निस्तारण नहीं कर रहे, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरा बढ़ रहा है। इस मामले में 400 अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया गया है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी ने आपूर्ति और आपात स्थिति की समीक्षा। पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद बिहार में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, जमाखोरी रोकथाम और प्रवासी मजदूर सुरक्षा पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में नवगठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सीएमजी की पहली बैठक में
पीएनजी कनेक्शन, एलपीजी और ईंधन आपूर्ति, जमाखोरी व कालाबाजारी पर समीक्षा की गई। 14 जिलों में पीएनजी प्रगति शून्य होने पर जिला अधिकारियों और एसपी को कार्य योजना बनाने और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण, सरकारी छात्रावासों में एलपीजी सुनिश्चित करना और प्रभारी सचिवों का स्थलीय निरीक्षण भी अनिवार्य किया गया। फर्जी डिग्री और अंक पत्र से शिक्षक बहाली का बड़ा खुलासा। बिहार में 2006 से 2015 के बीच शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया गया है। निगरानी जांच में अब तक 1748 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 2953 शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है। सबसे ज्यादा मामले नालंदा के 165 और मधुबनी के 145 में सामने आए। शिक्षकों ने फर्जी डिग्री, डुप्लीकेट अंक पत्र और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रमाण पत्रों से करीब 1400 करोड़ रुपए वेतन और मानदेय हड़पे। विभाग अब नौकरी समाप्त और जेल कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और इस जांच में 42 बिहार और 14 बाहरी विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र सत्यापन किया गया, जिसमें कार्रवाई जारी है। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से साझा किए ट्रेनिंग अनुभव। सीएम नीतीश कुमार से 2024 बैच के बिहार कैडर के 12 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात की और इस ट्रेनिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया। इन अधिकारियों में 3 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं, जो बिहार सहित कई राज्यों से। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति निर्माण के साथ उसे लागू करने में आईएएस अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करने की सलाह दी। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आनंद विहार और पुरुलिया के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन होगी शुरू। रेलवे ने आनंद विहार और पुरुलिया के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 140221 शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 2 अप्रैल से चलना शुरू होगी। आनंद विहार से गुरुवार और पुरुलिया से शुक्रवार को ट्रेन चलेगी। ट्रेन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिसमें कुल 22 कोच हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित शयनयान, सामान्य और एसएलआरडी कोच शामिल हैं। नई ट्रेन से यात्रियों को दिल्ली और पूर्वी क्षेत्रों के बीच सीधा और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। वापसी ट्रेन शुक्रवार को शाम 5 बजे पुरुलिया से रवाना होगी। पटना एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए केंद्र ने बनाई 20 सदस्यीय कमेटी। पटना के जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 20 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसकी पहली बैठक अप्रैल में होगी। रनवे विस्तार हेतु संजय गांधी जैविक उद्यान की 16 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव है। कमेटी इस जमीन अधिग्रहण से चिड़ियाघर पर प्रभाव और एयरपोर्ट को होने वाले लाभ का आकलन करेगी। वर्तमान में रनवे की लंबाई लगभग 2072 मीटर है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। विस्तार के बाद इसकी लंबाई करीब 3657 मीटर हो जाएगी, जिससे बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सकेगी। राज्यपाल ने बिहार में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने बिहार लोक भवन में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं और योजनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरी से राज्य में पर्यटन स्थलों, पर्यटकों की संख्या, पर्यटन परिपथ और विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इन्हें राज्य के सीमाओं से बाहर भी प्रसारित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर रॉबर्ट एल चोंगथो भी उपस्थित थे और उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नालंदा में माता शीतलाष्टमी मंदिर में भीड़ भगदड़ से 8 महिलाओं की मृत्यु। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित मगड़ा गांव की माता शीतला मंदिर में चैत्र माह के अंतिम मंगलवार को शीतलाष्टमी के अवसर पर भारी भीड़ के दौरान भगदड़ मच गई। इस हादसे में 8 महिलाओं की जान चली गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। 2 मृतकों की पहचान रीता देवी और रेखा देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद प्रशासन ने मंदिर और मेला बंद कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताते हुए पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार के 2 अफसरों पर हुई कार्रवाई। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बिहार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर 12 ठिकानों पर छापेमारी की। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार पर 1.94 करोड़ रुपए, लगभग 60% अधिक, और सहरसा डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार पर 2.41 करोड़ रुपए, लगभग 78% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। पटना, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा और मुजफ्फरपुर में छापेमारी जारी है। टीम दस्तावेजों की जांच कर आय और संपत्ति का मिलान कर रही है। मामला सिद्ध होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा रैना और ईशान का रिकॉर्ड। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर सबसे तेज 50 लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया और सुरेश रैना, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन तथा ट्रेविस हेड के 16 गेंदों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने पावर प्ले में 17 गेंदों में 52 रन बनाकर टीम का रुख बदल दिया। उनकी आक्रामक पारी और आरआर के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से टीम ने 12.1 ओवर में 8 विकेट से जीत दर्ज की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, राम बाबू दास, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, भरत पासवान, अनवर करीम खान, अमित कुमार, जगन्नाथ शाह, विवेकानंद यादव, राजकिशोर, सोनू कुमार, अजीत कुमार, राजेंद्र तांती, राजेश सहनी, जितेंद्र ठाकुर, कयूम खान, विनोद शाह, सीताराम केसरी, बाबूलाल मरांडी, अमरनाथ शाह और प्रमिला कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी बढ़नी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।